6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में आखिर क्या हुआ था? आखिरी सवाल के नए प्रोमो ने उभारी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। तमिलनाडु चुनाव में एक्ट्रेस अक्षया हरिहरन के साथ हुआ धोखा। बोली मेरे नाम पर किसी और ने दे दिया वोट। लॉरेंस ऑफ पंजाब की रिलीज पर सरकार ने लगाया बैन। Z5 पर रिलीज होने वाली थी सीरीज। अनुपमा से छिना नंबर 1 का ताज। ये रिश्ता क्या कहलाता है ने किया तख्ता पलट। टॉप 5 में जी टीवी का एकमात्र सीरियल। खबरों में आगे बताएंगे आपको। पहले तमन्ना भाटिया को कहा दूधिया बदन, अब सफाई देते फिर रहे हैं अन्नू कपूर। बोले बुरा लगा तो छू लूंगा पैर, और शिकायत नहीं बस उम्मीद है। 20 अवार्ड्स जीतकर भी बॉलीवुड से काम मांग रहे हैं दीपक तिजोरी। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब आपके सामने इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से हम रखते हैं। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। यह फिल्म असल में एक ऐसे टॉपिक पर बनी है जिसकी चर्चा होनी तो तय है। इस फिल्म में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास की झलक देखने को मिलेगी। शुक्रवार को मेकर्स ने एक नया प्रोमो जारी किया है जो एक बड़ा और चुभता हुआ सवाल पूछता है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में आखिर हुआ क्या था। फिल्म का नया प्रोमो एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका सामना करने से बहुत से लोग अब तक कतराते रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 को यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस वाले दिन अयोध्या में असल में क्या हुआ था? कुछ दिनों पहले ही फिल्म का टीजर रिलीज हुआ जिसमें 1934 में महात्मा गांधी और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की मुलाकात को दिखाया गया। इसके अलावा इसमें ये मुद्दे भी दिखाए जाएंगे कि क्या आरएसएस महात्मा गांधी की हत्या के पीछे था? क्या बाबरी मस्जिद गिराए जाने के पीछे आरएसएस था? आपातकाल के पीछे की सच्चाई क्या थी और उसमें आरएसएस की क्या भूमिका रही? इन सवालों के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई है क्या। आपको बता दें कि एक्ट्रेस समीरा रेड्डी इसी फिल्म से बड़े पर्दे पर अपनी वापसी कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने बताया, मैंने फिल्मों में वापसी सिर्फ सेफ रोल करने के लिए नहीं की है। आखिरी सवाल तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फिल्म है ही नहीं। आरएसएस को लेकर मेरी समझ बहुत कम थी और जो भी थी वो आधी अधूरी जानकारी पर टिकी थी। लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बहुत सी बातें वैसी नहीं थीं जैसी दिखती थी। आपको बता दें कि इसे नेशनल अवार्ड विनर अभिजीत मोहन वारंग ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर निखिल नंदा और संजय दत्त हैं। फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स उत्कर्ष नथानी ने लिखे हैं। यह फिल्म 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब बात करते हैं तमिलनाडु में बीते गुरुवार को हुए विधानसभा चुनाव की। इस चुनाव में आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज ने भी जमकर हिस्सा लिया और अपना वोट सुनिश्चित किया। इस बीच तमिल एक्ट्रेस अक्षया हरिहरन भी अपना वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंची तो उन्हें वहां पता चला कि उनके नाम पर पहले ही कोई वोट डाल चुका है। उन्होंने मामले की शिकायत कराने की बात कही, साथ ही बताया कि उन्होंने वैकल्पिक वोट भी डाला है, जिसके बाद उन्हें लग ही नहीं रहा कि उन्होंने वोट किया है। अक्षय हरिहरन ने तमिलनाडु चुनाव 2026 में हुई धोखेबाजी के बारे में अपना वीडियो भी बनाया है जिसमें उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने एक्स पर अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने पूरा वाकया फैंस के साथ शेयर किया है। इसमें वो बताती हैं कि मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी और ने मेरे नाम पर वोट डाल दिया। ये सच में चौंकाने वाला है। मैं तमिलनाडु से हूं और मुझे मेरी वोट करने की पर्ची ही नहीं मिली। फिर ऑनलाइन जानकारी शेयर की गई कि मेरा पोलिंग बूथ आडीआर में है, इसलिए मैं आडीआर गई और 1 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन तब तक किसी ने मेरा वोट डाल दिया था। इतना ही नहीं, अक्षय ने आगे वोटिंग पर भी सवाल उठाए और कहा, लंबे समय तक इंतजार के बाद आखिरकार मैंने अपना वोट डाला, लेकिन ये चुनौती वाला वोट था। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा, मुझे ये सब ठीक नहीं लगा क्योंकि ये सिर्फ एक कागज था और उन्होंने मेरे सामने इसे सील भी नहीं किया। भला ऐसी चीजें होने कैसे दी जा सकती हैं? मेरे सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। ये वाकई निराशाजनक है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और इसके साथ ही अक्षया ने वकीलों से भी बात करने की बात कही।
ओटीटी पर अक्सर क्राइम थ्रिलर फिल्मों और सीरीज की कहानियों को काफी पसंद किया जाता है। इसमें कुछ सच्ची घटनाओं से भी प्रेरित होती हैं, तो ये चर्चा का विषय बन जाती हैं। ऐसे में इन दिनों लॉरेंस ऑफ पंजाब काफी सुर्खियों में है। इस सीरीज को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि इस पर सरकार ने रोक लगा दी है। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 27 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब रिलीज नहीं हो पाएगी। भारत सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि लॉरेंस ऑफ पंजाब एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जिसके ऐलान के बाद पंजाब में घमासान मच गया था। पंजाब सरकार की ओर से इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। स्पेशल डीजीपी साइबर क्राइम ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर इस पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि डॉक्यूमेंट्री गैंगस्टर्स को प्रमोट करती है। पंजाब सरकार के साथ ही दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने भी इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया था और अब जाकर यह मामला काफी बड़ा होता जा रहा है। टीवी के शोज ऑडियंस के दिलों में एक अलग ही छाप छोड़ते नजर आते हैं। वहीं शोज की हर हफ्ते की जो टीआरपी रिपोर्ट आती है वो ये बताती है कि कौन से सीरियल ऐसे रहे जिन्होंने जनता के दिलों को जीता है और कौन से ऐसे हैं जो अब जनता के दिलों से उतरते जा रहे हैं। इस साल के 15वें हफ्ते की टीवी टीआरपी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस हफ्ते भी तुलसी टीआरपी क्वीन बनी हुई हैं। स्मृति ईरानी का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 इस हफ्ते भी टीवी टीआरपी रिपोर्ट में पहले नंबर पर है। वीरानी परिवार का ड्रामा ऑडियंस को पसंद आ रहा है और यही वजह है कि इस शो ने पहले नंबर पर धाक जमाई हुई है। जी टीवी का शो वसुधा ये भी फैंस को काफी पसंद आ रहा है। प्रिया ठाकुर की एक्टिंग को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी शोज की रील्स काफी वायरल हो रही हैं। टीआरपी लिस्ट में ये शो दूसरे नंबर पर है। स्टार प्लस का सबसे पुराना शो ये रिश्ता क्या कहलाता है अभी भी ऑडियंस के दिलों में अपनी पकड़ बनाए हुए है। टीवी टीआरपी रिपोर्ट में ये शो इस हफ्ते तीसरे नंबर पर है। फैंस को इसका नया सीजन काफी पसंद आ रहा है। रूपाली गांगुली के शो अनुपमा को झटका लगा है। ये शो इस हफ्ते टीवी की टीआरपी रिपोर्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि अभी भी फैंस को इस सीरियल की स्टोरी काफी पसंद आ रही है और ये वजह यही है कि ये टॉप 5 में शामिल है। रोहित सुचाती और तनीषा मेहता के शो ने अपनी जगह 5वें नंबर पर बनाई हुई है। आपको बता दें कि ये शो स्टार प्लस के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का एक स्पिन ऑफ है। इसमें अंगद और वृंदा की लाइफ की कहानी को दिखाया गया है। इसके बाद उड़ने की आशा, तुमसे तुम तक, नागिन 7 और मिस्टर एंड मिसेस परशुराम भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हैं। अब बात करेंगे अन्नू कपूर की। जी हां, अन्नू कपूर न सिर्फ अपनी बेहतरीन एक्टिंग और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अक्सर वो अपने विचारों को इतना खुलकर सबके सामने रखते हैं कि उसके बाद बड़ी बड़ी खबरें और सुर्खियां बन जाती हैं। और शायद अपनी इसी आदत के चलते उन्होंने साल 2025 में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की बॉडी को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते एक बड़ा मुद्दा बन गया। वहीं अब इस विवाद पर बात करते हुए उन्होंने सफाई दी है। दरअसल साल 2025 में एक इंटरव्यू के दौरान अन्नू कपूर ने तमन्ना भाटिया के गाने आज की रात पर रिएक्शन देते हुए कहा, माशाअल्लाह क्या दूधिया बदन है। अन्नू कपूर का यह रिमार्क तुरंत इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। वहीं अब इस विवाद पर बात करते हुए उन्होंने सफाई दी है। अन्नू कपूर ने ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर बात करते हुए बताया कि लैंग्वेज की वजह से मामला बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि जहां कुछ लोगों ने उनकी बात पर नाराजगी जताते हुए उनसे गाली गलौज तक की, वहीं कुछ अन्य लोगों ने बताया कि अंग्रेजी में दूधिया शरीर शब्द का इस्तेमाल करना बहुत आम है। उन्होंने आगे कहा, अगर आप इसे इंग्लिश में कहते हैं तो ठीक है, लेकिन हिंदी में ये प्रॉब्लम बन जाती है। अन्नू कपूर ने कहा कि तमन्ना की उम्र क्या होगी, 28 या 30, मेरे बच्चे भी उसी उम्र के हैं। सिर्फ इसलिए कि मैंने दूधिया बदन कहा लोग मुझे बूढ़ा कहने लगे और ट्रोल करने लगे। आगे अन्नू कपूर ने कहा कि अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेने में मुझे कोई झिझक महसूस नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं। अगर तमन्ना भाटिया को बुरा लगा हो तो मैं उनके पैर भी छू लूँगा, ऐसा कहना है अन्नू कपूर का। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दीपक तिजोरी की। जी हां, बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी, जिन्हें लोगों ने सबसे पहले 90s में आई फिल्म आशिकी से पहचाना, उन्होंने इन दिनों अपनी 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म इकोज ऑफ अस को लेकर सुर्खियां बना ली हैं। अपने करियर में कई बेहतरीन किरदार निभाने वाले दीपक को इस फिल्म के लिए 20 से ज़्यादा बेस्ट एक्टर के पुरस्कार मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, ये सम्मान अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और भारत में भी मिले हैं। इस शॉर्ट फिल्म की भावनात्मक रूप से मार्मिक कहानी ने दुनिया भर के दर्शकों के दिलों को छू लिया है और ये साबित कर दिया है कि सच्ची कहानी कहने की कला जो है वो सीमाओं से परे होती है। लेकिन अभी भी दीपक
को अच्छे काम की उम्मीद है। इस पहचान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दीपक तिजोरी कहते हैं, मैं ये बात पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे एक सफ़र, एक पहचान और कुछ ऐसी यादें दी हैं जिनके लिए मैं हमेशा उनका ऋणी रहूंगा। इसके साथ ही एक्टर के रूप में जिसने इस कला को 3 दशकों से अधिक समय तक अपना जीवन दिया है, स्वाभाविक रूप से मन में एक तरह की स्वीकृति की उम्मीद होती ही है। हालांकि ये उस तरह से नहीं मिली जैसा मैंने सोचा था, लेकिन भारत और दुनिया भर के दर्शकों से मुझे जो प्यार और सराहना लगातार मिली है उसने हमेशा मेरे भीतर एक गर्माहट और उद्देश्य का भाव भर दिया है। दीपक तिजोरी ने आगे कहा कि मात्र 20 मिनट की फिल्म को विश्व स्तर पर इतनी लोकप्रियता मिलते देखना और इतना गहरा प्रभाव छोड़ना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और उससे मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा है। अब दीपक तिजोरी को उम्मीद है कि बॉलीवुड उन्हें काम देगा। उन्होंने कहा, मैं उसी जुनून और लगन के साथ यहाँ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जिस इंडस्ट्री का मैं इतना सम्मान करता हूँ वो किसी दिन मुझे एक नए नज़रिए से देखेगा और ऐसे अवसर प्रदान करेगा जो मेरी प्रतिभा के अनुरूप हो। अब दीपक तिजोरी को कौन ये बताए कि बॉलीवुड तो खुद ही आजकल काम की तलाश में है, क्योंकि बॉलीवुड में चोरी की गई कहानियाँ, कॉपी की गई स्क्रिप्ट का ही चलन चल रहा है। ऐसे में बॉलीवुड से ओरिजिनलिटी की उम्मीद रखना थोड़ी बेवकूफ़ी ही होगी। दोस्तों, ये तो बॉलीवुड की खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा एक और चैनल है यूट्यूब पर, उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स। यहाँ पर करीब 81,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं और यहाँ पर हम स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस करते हैं जो दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आते हैं। अगर आप भी इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो इस चैनल को भी सैंपल करें, जाएं और उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स को देखें, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। और मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो दर्शक हैं वो वहाँ भी थोड़ा वक्त अपना बिताएं और हमें बताएं कि उनको वो कंटेंट कैसा लग रहा है।